हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन ये शुरू हो चुका है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो उसे कब तक सबमिट किया जा सकता है, उसका डेट भी आपको पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, इसलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मैं करता हूं, ऐसा कुछ मत करना। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पहले किया इसका मतलब मेरिट में सबसे ऊपर आपका नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरिट नंबर ये आपके परसेंटेज के हिसाब से ही लगता है। तो घाई गडबड धक्का मुक्की करायची नाही, आरामात रजिस्ट्रेशन करा, आजच करायची घाई करू नका। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कैप के ऊपर जाने के बाद 2024-25, दोस्तों इसको जैसे ही आपने क्लिक किया, अभी ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, यहां पे आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहां पर आपको नजर आएगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर। ये देखो यहां पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग न्यू लिख के आ रहा है यहां पे, ये देखो न्यू। तो दोस्तों, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर अभी आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर रजिस्ट्रेशन का वीडियो आप बनाओगे क्या? यस, कल शाम तक वो वीडियो आ जाएगा, फिर उसको देखकर स्टेप बाय स्टेप आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबा समय है, तो घाई गड़बड़ मत करना। आई अगेन रिपीट। अब दोस्तों, यहां पर जैसे ही आप नीचे देखोगे तो ये देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको दो चीजें यहां पर देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सीट मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो यहां पे वो आपको नजर आएगा। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके डेट्स। ओके, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम लोग उसको ओपन करते हैं। तो इसको जैसे ही मैंने ओपन किया, अब दोस्तों ध्यान से देखना, देखो इधर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से इधर देखो, यहाँ पे आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ। ये इतना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पे ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ओपन कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी, तो आपका फीस होगा 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में है, अब सर रिजर्व में कौन कौन आता है, आपको कास्ट तो पता ही है, उसके अंदर ये वाला SCBC ये अब एक नया ऐड हो गया है। और दोस्तों, SCBC को स्टार मार्क किया है और उन्होंने यहाँ पे लिखा है स्टार के बारे में, इन केस ऑफ SCBC कैंडिडेट्स रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, मतलब उसका डिसीजन हाई कोर्ट के ऊपर ही होगा, तो इसलिए उसको स्टार मार्क किया है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी SCBC के बारे में आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों का फीस है 800 रुपया। कितना रुपया? 800 रुपीज। अब दोस्तों ये समझ में आ गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग अब देख रहे हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना। ये देखो, यहां से शुरू होता है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या आपने मेरा वो 38 मिनट वाला वीडियो देखा जिसके अंदर मैंने सब प्रोसीजर बताया है? अब स्टेप नंबर 1 है आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट। ओके, तो इसका वीडियो जो रजिस्ट्रेशन का है वो मैं कल बनाऊंगा।
आराम से, टेंशन मत लो। अब दोस्तों ये कब से शुरू हुआ है? ये आज से शुरू हुआ है, अभी से। कब तक रहेगा? 25 जुलाई तक रहेगा। दोस्तों ध्यान से सुनना। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा फाइनल ईयर डिप्लोमा का रीचेकिंग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, टेंशन घ्यायचं नाही। 25 को देखो स्टार मार्क किया है, स्टार मार्क मतलब ये टेंटेटिव डेट है, तो हो सकता है ये डेट वापस आने, हो सकता है नहीं, ये बढ़ेगा ही। बट अब जिसका रिजल्ट आया है वो लोग पहले ही भर के डालो, नहीं तो बोलो कि सर आपने बोला था बढ़ेगा इसलिए मैं बाद में भर रहा हूं। तुमचा रिजल्ट ऑल क्लियर आहे, तुमच्या हातात मार्कशीट आहे, तो वो लोग भर के डालो। जिनका रिजल्ट रीचेकिंग के लिए वेट हो रहा है उनको तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। बट मैं आपको बोल रहा हूं आपका भी होगा, ये डेट बढ़ता ही है। समझ में आ गया? अब दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्या, मैं वापस बता रहा हूं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड में वो वीडियो डाल दूंगा। क्या होता है इसके अंदर? ई स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ओके, वो सब मैं जो कल वीडियो बनाऊंगा लाइव फॉर्म फिलिंग कैसे होता है, तो उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखना, तो ये 26 तारीख तक आपको करना है। अब दोस्तों उसके बाद उन्होंने ये सब है ना, ये सब अभी मैं आपको जेन्युइनली बोलूं बच्चों, ये सब अभी उसके बाद फिर वो ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 29 तारीख, मतलब ये सब बताया मैंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। बट ये सब डेट्स जो है ना, ये डेट्स कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। बट जिसके पास अपने मार्कशीट है वो लोग भर दो, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग में तकलीफ हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने हमारा काउंसलिंग लिया है, सर आप हमें कैप राउंड का लिस्ट कब दोगे? तो दोस्तों जब ये प्रोविजनल, देखो मैं अभी इधर बता रहा हूं, जब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अनाउंस होगा, ये तारीख भले ही यहाँ पे 29 दिया है, अगर इस दिन अनाउंस हुआ तो उसके दूसरे दिन से आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा मेरा, जब कभी भी ये लिस्ट अनाउंस होगा उसके बाद। ओके, तो दोस्तों ये सब चीजें इसके अंदर बेसिकली ये है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये डेट्स तो है ना, ये डेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़ते ही है, ठीक है, बट आप अभी फुलफिल कर लो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको रीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोगों का, इधर देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 और 2 ये बेसिकली अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो टाइमलाइन दिया था, जैसे कि अभी यहाँ पे 25 तारीख दिया है, अगर 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप नॉन कैप में चले जाओगे, मतलब आप लोग कैप राउंड नहीं खेल सकते, वो उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था कि सर SEBC, देखो SEBC को कास्ट वैलिडिटी लगेगा क्या? तो यस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो द कैंडिडेट्स, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ो, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, ये इतने कैटेगरीज है, ये देखो इतने, और यहाँ पे ये देखो SEBC दिख रहा है, कैटेगरीज शाल प्रोड्यूस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? जो ST वाले हैं उनको लगता है ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ओके। और दोस्तों SC और ST छोड़कर बाकी इन सबको, SC ST छोड़कर सबको लगेगा नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट डेटेड 31 मार्च 2025, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनना। हाँ, ये देखो ये डाउट क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, नाउ
अभी ये देखो, ये अभी यहां पे देखना, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। ये देखो यहां पे उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अगर आपने रिसिप्ट लगाया है तो दोस्तों कैप राउंड 3, इधर देखो, इधर यहां पे लिखा है, देखो इधर देखो, ऑन और बिफोर 3rd कैप राउंड लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब सर मेरा कास्ट वैलिडिटी आने का बाकी है, मैंने रिसिप्ट लगाया था, तो क्या रिसिप्ट पे तुम्हारा इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे क्या? नहीं। तो रिसिप्ट कब तक आपको सहारा देगा? जब तक कैप राउंड 3 खत्म नहीं हो जाता। अगर कैप राउंड 3 खत्म हुआ और आपने ओरिजिनल सबमिट ही नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको ओपन में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो 4th राउंड होता है, सर 4th राउंड कौन सा होता है? इंस्टीट्यूशनल राउंड, जिसको बोलते हैं स्पॉट राउंड। मैं वापस बोलता हूं, 38 मिनट्स का वीडियो देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो उसमें आप लोग चले जाओगे। तो दोस्तों कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया है, रिसिप्ट हाथ में आया है, या नॉन क्रीमिलियर के लिए अप्लाई किया है, रिसिप्ट हाथ में आया है, तो आराम से मत बैठो। वो रिसिप्ट आपको कुछ 15-20 दिन के लिए ही सहारा है, उसके बाद आपको वैलिडिटी लगेगा। तो इसलिए उसके पीछे पड़ो, जो भी एजेंट है जिसको आपने ये काम दिया है। प्लीज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से रीड करना। ओके, अब दोस्तों यही था इसके अंदर इंपॉर्टेंट। बाकी तो सर ये फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह ये सब अभी ये डेट्स क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर नीचे ही हो सकते हैं, टेंटेटिव है, बट अभी आपके पास रिजल्ट है तो 25 तारीख तक का समय है, आराम से फॉर्म फिल करो। ठीक है, कल मेरा वीडियो आ जाएगा शाम को। ओके, कल शाम तक मेरा वीडियो आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, प्लीज इधर ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो इधर देखो, इधर देखना, ये तो मैं आपको बताने वाला हूं बट अभी भी मैं बता देता हूं। इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो आपको 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें। कौन सी? आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। दोस्तों ये जो 2 चीजें हैं इसको प्रॉपरली फिल करना। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर अगर आपने गलत दिया तो ओटीपी किसी और को चला जाएगा और विदाउट ओटीपी आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऑप्शन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों मोबाइल नंबर सही से देना और उस सिम कार्ड को संभालना। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, सर मेरा मोबाइल गुम हो गया। भाई तुरंत जाके नया सिम ले उसी नंबर का। समझ में आ गया? ईमेल आईडी भी एक्यूरेट होना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत काम की है। बाकी ये कैसे फिल करना है इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरा कल आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें कैप राउंड का लिस्ट दीजिए आप, तो दोस्तों अपना काउंसलिंग शुरू है, बिल्कुल टेंशन मत लो। कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 3 थोड़ा कॉस्टली है बट जिसमें ये मैं खुद भर के देता हूं। ओके, तो दोस्तों बाकी टेंशन बिल्कुल मत लेना और अपना वो 38 मिनट वाला वीडियो देखना। और काउंसलिंग चाहिए तो डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।